नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के इतिहास के बारे में। आखिर क्यों अशोक स्तंभ को इतनी मान्यता दी जाती है। अब कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है और इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर एक विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। तस्वीरें इतनी भव्य रही कि लोगों के मन में अशोक स्तंभ को लेकर ही कई सवाल कौंधने लगे। जानने का मन किया कि आखिर इस अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है, सम्राट अशोका से इसका क्या कनेक्शन है। सबसे पहले जान लेते हैं अशोक स्तंभ के इतिहास के बारे में। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है और इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था, क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसे अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का लंबा इतिहास छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार में सम्राट अशोक ने देश भर में इसके प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करवाया। शेरों को शामिल करने के पीछे ये प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह, नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में ऐसा ही स्तंभ बनवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। यही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आज़ादी के बाद अपनाया गया है। अशोक स्तंभ से जुड़ा एक विचित्र तथ्य ये भी है, इसमें 4 शेरों को दर्शाने के बावजूद 3 ही शेर दिखाई देते हैं। गोलाकार आकृति की वजह किसी भी दिशा से देखने के बाद भी एक शेर दिखाई नहीं देता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की आकृति दिखाई देती है। इन दोनों आकृतियों के बीच में एक चक्र भी है जिसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद का सूत्र है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ये तो हुई इतिहास की बात। अब अशोक स्तंभ को लेकर नियम कायदे भी समझ लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है और इसकी संवैधानिक गरिमा है जिसे किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बता दें कि देश में जब राष्ट्रीय चिन्हों के दुरुपयोग का प्रचलन बढ़ने लगा तो इसे रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम एक्ट 2005 बनाया गया, जिसे 2007 में अपडेट किया गया। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
आमतौर पर ये माना जाता है कि सरकारी कागज पर अशोक स्तंभ अंकित होना उस कागज का वजन बढ़ा देता है। ये संवैधानिक पद और संवैधानिक की शक्ति को दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काफ़ी काम आई हो। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।